हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुल मिला के बात करने वाले 3 स्टॉक से रिलेटेड एंड यहाँ पे कुछ बातें सामने आ रही है जिसके बदौलत हम लोग कह सकते हैं इन 3 स्टॉक्स में हम लोग को आने वाले समय में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है, अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है, यहाँ पे धमाका होते हुए देखने को मिल सकता है। तो चलिए, खबर क्या है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, उसको अंदाज यहाँ पे व्यक्त करेंगे और कौन से ऐसे 3 स्टॉक में से 2 स्टॉक से जिनमें शायद से ये खबर सच हो सकती है, बट एक स्टॉक ऐसा है जिसके ऊपर आप लोगों ने थोड़ा सा फोकस ज़्यादा रखना चाहिए, जहाँ पे चांसेस रेयर है, बट न्यूज़ क्या है उसके अनुसार मैं आप लोगों को यहाँ पे सारी चीज़ें बता दूंगा। तो ये 3 स्टॉक्स में गजब की तेज़ी आ सकती है, ऐसी बातें सामने आ रही है। तो वो 3 स्टॉक कौन से हैं, क्या लॉन्ग टर्म के लिए वो 3 स्टॉक्स में क्या हम लोग बने रहना चाहिए, सारी बातें यहाँ पे हम लोग इसी वीडियो में करने वाले। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा एसएम किसी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक करके रख लेना। तो ऐसे वीडियो आप लोगों को डेली बेसिस के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। आज के दिन की बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लगभग आप लोगों के लिए 4 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अभी का लेटेस्ट वीडियो ज़रूर देख लेना। फाइनेंस सेक्टर, एनबीएफसी सेक्टर, बजाज फाइनेंस हो, एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, बंधन बैंक हो, उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ सामने आ रही है जो कि इन स्टॉक्स को खतरे में डाल सकते हैं। उसी के साथ साथ और एक वीडियो यहाँ पे आप लोगों के लिए आ चुका है जो कि टीसीएस से रिलेटेड है, किसको डिविडेंड मिलने वाला है। सो ये सारे चारों के चारों वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इनको डिटेल में स्टडी कर लेना। और दोस्तों, उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, ये मेरा आखिरी वीडियो है। कल हम लोगों को इस चैनल के ऊपर स्टॉक मार्केट का क्लासेस के ऊपर एक गजब का वीडियो देखने को मिलने वाला है जो कि बाइकॉट चाइना से रिलेटेड, बाइकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट से रिलेटेड। ज़रूर उस वीडियो को देख लेना एंड यहाँ पे जैसे सपोर्ट करते सेम सपोर्ट उस वीडियो को भी दिखा देना। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 3 शेयर्स, यहाँ पे 3 शेयर्स बताए जा रहे हैं कि जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ये मेरी कोई खुद की बात नहीं है, ऑब्वियसली मैं आप लोगों को वो आर्टिकल भी लिंक में दे दूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ उसका बेस क्या है। तो आप सभी लोगों को पता है फिलहाल Q1 के रिजल्ट्स यहाँ पे शुरू हो चुके हैं। बड़े बड़े कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं, टीसीएस के आ चुके हैं, आईआरसीटीसी के आ चुके हैं। तो यही Q1 के कुछ रिजल्ट ऐसे कंपनीज है जिनके शानदार आ सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट यहाँ पे बता रहे हैं। सो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं Q1 में जो अच्छा परफॉर्मेंस देगा वो आगे बहुत ज़बरदस्त चलेगा, क्योंकि Q1 ये सबके लिए बहुत ही क्रूशल था। तो ऐसे कौन से कंपनियाँ हैं जो कि गजब के परफॉर्मेंस दे सकती है, उसके ऊपर हम लोगों ने फोकस रखना है। 3 कंपनी का नाम यहाँ पे मेजरली सामने आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली कौन सी कंपनी है, तो यहाँ पे नाम सामने आ रहा है नेस्ले इंडिया। यस, ये कंपनी है तो बहुत ही गजब की, मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है। मैगी का केस जिस टाइप का उन्होंने हैंडल किया था, लगा था कंपनी खत्म हो जाएगी, बट उसके बाद कंपनी ने कम बैक करके निफ्टी 50 में भी जगह पकड़ ली एंड आज भी आप लोग देख सकते हैं बहुत ही गजब की रैली है। 60 पॉइंट की जंप आज भी देखने को मिल रहा है, लगभग 17,000 के आसपास ये स्टॉक जाएगा। एंड बीच में मैंने आप लोगों को बता भी दिया था कि एमआरएफ का अच्छा खासा टक्कर देने वाला कोई स्टॉक है, तो मुझे लगता है कि नेस्ले इंडिया, ऑब्वियसली उसके लिए वक्त भी लग सकता है। जिस टाइप का ये परफॉर्मेंस दे रहा है, ये ज़रूर अच्छा खासा परफॉर्मेंस आगे भी कंटिन्यू रख सकता है। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, इनके जो Q4 के नंबर्स अभी हो चुके थे, मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर रिजल्ट किसी और कंपनी ने दिए होंगे जितने नेस्ले इंडिया ने दिए होंगे। और नेक्स्ट दिन हम लोग को ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला था कि आत्मनिर्भर भारत पे हम लोग को फोकस करना है। यहाँ पे हम लोग को जो लोकल चीज़ें हैं वहाँ पे हम लोगों को देखने हैं, मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पे चीज़ों के ऊपर फोकस रखना है। सो ऑब्वियसली नेस्ले जो ये कंपनी है वो विदेश की कंपनी है, हमारे इधर की कंपनी नहीं है। सो उसमें हम लोग को प्रॉब्लम देखने को मिला था, तभी मैंने वीडियो बना के आप लोगों को कहा था नेस्ले हो, एचयूएल हो, टेम्पररी बेस के लिए गिर सकते हैं। लॉन्ग रेंज में अगर मैं बात करूँ तो कोई भी टेस्ट के साथ यहाँ पे बदलाव करना, छेड़छाड़ करना आसानी से वहाँ पे एग्री नहीं होता है। सो डेफिनेटली ये अगर चाइनीज़ कंपनी होती तो बहुत सारे लोग ज़रूर कुछ ना कुछ कर लेते, बट ये तो कोई चाइनीज़ कंपनी है नहीं, तो इसीलिए हम लोग को ये वापस कम बैक करते हुए देखने को मिली। एंड जो स्टॉक 15,000 के आसपास गया था, अभी वापस 17,000 के यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो इनके Q4 के नंबर्स आउटस्टैंडिंग थे एंड इसी कंपनी के Q1 के नंबर्स भी बहुत शानदार आएंगे, ये एक्सपर्ट यहाँ पे बता रहे हैं। सो जो कंपनी अच्छे रिजल्ट दिखाएगी इस खराब सिचुएशन में, उसका नाम तो बहुत ही, मतलब बोलते हैं ना, गोल्ड इसमें लिखा जाएगा, ऐसा सिचुएशन रहेगा। क्योंकि इस दरमियान जो कंपनी अच्छा खासा काम करेगी, फिर भी उसके प्रोडक्ट के डिमांड रहेगी और वो अच्छा रिजल्ट पेश करेगी, वो ज़रूर आगे जाके हम लोग को रैली पकड़ते हुए देखने को मिलने वाली है। सो नेस्ले इंडिया का नाम सबसे पहले आ रहा है एंड इसीलिए हम लोग को ये स्टॉक के ऊपर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भी यहाँ पे डेंट नहीं है। जो 7 पैरामीटर्स हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं वही हम लोगों को अगर चेक करना है तो उसमें ये स्टॉक ज़रूर फिट होते हुए देखने को मिल जाता है। आज के दिन की बात करें
10 जुलाई की, तो लगभग 40 to 41% तक डिलीवरीज हम लोगों को इस स्टॉक में उठाते हुए देखने को मिल रही है। सो कंपनी अभी लगभग 17,000 के आसपास है और 18,300 से 400 के आसपास जो लेवल था, जो कि इसका 52 वीक हाई था, उसी के आसपास वापस कंपनी अभी जाते हुए देखने को मिल रही है। सो बहुत ही गजब की कंपनी, बहुत ही शानदार कंपनी, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर है तो बहुत महंगा, बट ये डिज़र्व करता है इस लेवल पे मिलने के लिए। हम लोगों ने इसको बहुत लो लेवल पे ख़रीदा था 12,000 के यहाँ पे, तो मैंने वीडियो बना के भी आप लोगों को बताया था और आगे भी मैं इस शेयर को बहुत ही तेज़ रैली पकड़ते हुए देखने के लिए कह सकता हूँ। सो नेस्ले इंडिया सबसे पहला स्टॉक है जो बताया जा रहा है कि Q1 के नंबर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा चर्चे में रहने वाला है। उसके बाद जिससे रिलेटेड अभी अभी मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया था, ब्रिटानिया। यस, ब्रिटानिया का भी नाम सामने आ रहा है एंड लगभग 49% की जंप की यहाँ पे बात कर रही है कि ब्रिटानिया इंडस्ट्री के ईयर ऑन ईयर बेसिस में हम लोगों को जंप देखने को मिल सकते हैं। इतना गजब का जंप, अगर ये वाकई में न्यूज़ अगर हकीकत में सच हो जाती है तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके का परफॉर्मेंस ये कंपनी दे पाएगा। अगर हम लोग बात करें तो आज के ही दिन ये सारी चीज़ें सुनने के बाद कंपनी ने अपना फ्रेश 52 वीक हाई के साथ साथ ऑल टाइम का हाई भी अचीव कर लिया था। तो इसका भी चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो टॉप पे ही हम लोगों को देखने को मिल रही है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यस, ये इस न्यूज़ का भी इसके ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा है और आगे जाके ये न्यूज़ सच साबित हो जाती है तो ये और भी तेज़ होकर शायद से 4,000 का भी लेवल अचीव कर सकती है। अभी ये तो देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में नंबर क्या आते हैं, बट जिस टाइप का परफॉर्मेंस है, जिस टाइप की इंडस्ट्री है, FMCG सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, तो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि शायद से जो ये एनालिसिस की गई है वो यहाँ पे सच होते हुए भी देखने को मिल सकती है। एंड अगर नहीं भी हुआ तो आप सभी लोगों को पता है ये स्टॉक कोई ख़राब नहीं है। जिस टाइप का डिटेल में वीडियो में मैं आप लोग बता दिया था कि 1500% से ज़्यादा के रिटर्न, 1800% से भी ज़्यादा के रिटर्न ये कंपनी ने दिए 10 साल में, तो ये और भी आगे जाके बड़ा परफॉर्मेंस दे सकता है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, पेशेंस रखना पड़ता है। जब गिरता है तो नीचे बहुत आ जाता है, बट जो लोग धीरज दिखाते, पेशेंस दिखाते, उनके लिए ये तो स्टॉक मतलब खरा सोना यहाँ पे बन चुका है। सो ब्रिटानिया इंडस्ट्री के भी रिजल्ट बहुत शानदार Q1 के आ सकते हैं, ये यहाँ पे बताए जा रहे हैं, तो इसके ऊपर भी आप लोगों ने कड़ी नज़र रखनी चाहिए। अगर हम लोग रेवेन्यू की बात करें तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 19% एंड EBIT की बात करें तो लगभग 25% तक भी हम लोग को Q1 में जंप करते हुए देखने को मिल सकता है। एंड जैसे मैंने बताया NPAT की बात करें तो लगभग 49% तक का जंप दिखा सकता है। अगर वाकई में कंपनी इस टाइप का परफॉर्मेंस देगी तो हम लोग कह सकते हैं कि ये बहुत 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 तेज़ हो सकता है, जो कि इस लेवल से भी और भी महंगा हो सकता है। सो कंपनी है तो बहुत ही शानदार, अभी डिटेल में वीडियो बना के ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। HUL से भी ज़्यादा परसेंटेज वाइज रिटर्न इसने दिए, 31 से 32% की डिलीवरीज आज उठाते हुए देखने को मिल रही है। एंड आज का ही दिन कंपनी के लिए 52 वीक के साथ साथ ऑल टाइम का हाई भी लगाते हुए देखने को मिल चुका है। सो दोस्तों, ये दो स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि मैं एक बोल सकता हूँ कि यस, कि ये परफॉर्मेंस दे सकते हैं। नेस्ले ने लास्ट टाइम भी अच्छे परफॉर्मेंस दिए थे, ब्रिटानिया ने भी लास्ट टाइम अच्छे परफॉर्मेंस दिए थे, तो यस, ये कंटिन्यू हो सकता है। बट जो एक थर्ड स्टॉक यहाँ पे बताया जा रहा है वो थोड़ा सा डाउटफुल नज़र आ रहा है। हालांकि कंपनी बुरी नहीं है, जिन लोगों ने 10 साल से 15 साल पहले इस कंपनी में निवेश किया है वो तो आज यहाँ पे पूरा माला माल बन के बैठे हुए। तो कौन सी कंपनी है, तो उस कंपनी का नाम यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ, उसका नाम है ITC। यस, ITC के भी बताए जा रहे जो ईयर ऑन ईयर बेसिस के जो नंबर्स रहेंगे, लगभग 10% की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ये सारी पॉसिबिलिटी वाली बात बताई जा रही है, बट अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली ITC जो बहुत समय से हम लोग को नीचे देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे तेज़ हो सकता है। बट जैसे मैंने कहा कि 3 स्टॉक्स में से ये थोड़ा सा मुझे डाउटफुल लगता है, क्योंकि इसके पहले के भी रिजल्ट अगर हम लोगों ने देख लिए तो ITC के थोड़े से हम लोग को प्रेशर में देखने को मिले थे। सिगरेट बिजनेस भी, जो इनका मेन टैबैको से जुड़ा हुआ बिजनेस है, वो भी यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा नरम देखने को मिला था, जिसके बदौलत ये थोड़ा सा अचीव होना डिफिकल्ट ज़रूर लग रहा है। बट मेरे से ज़्यादा आप सभी लोगों को पता है वो एनालिसिस का जो रिसर्च रहता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, एंड उन्होंने बताया हुआ ये चीज़ें सच होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो ये 3 स्टॉक के ऊपर आप लोगों ने नज़र रखनी है। वापस मैं कह रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं कि बाय कर लो, कल के कल ही बाय करना है, ऐसा कोई बात नहीं है। स्टडी करने के लिए भी ये 3 स्टॉक के ऊपर आप लोग नज़र रख सकते हो। कभी कभी ये एनालिसिस की बातें सच भी होती है, कभी झूठ भी हो जाती है, तो ये इसके ऊपर भी आप लोगों ने नज़रें रखनी है। एंड ये तीनों रिजल्ट एक ही टाइम पे तो नहीं आएंगे, तो सबसे पहले किसका रिजल्ट आता है, एंड अगर वो सच आता है जिस टाइप का यहाँ पे बताया गया है, तो हम लोग कह सकते हैं कि बाकी स्टॉक्स में भी हम लोग को रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि एक्सपर्ट ने यहाँ पे बताया कि इन 3 स्टॉक्स में हम लोगों को जो Q1 के रिजल्ट है वहाँ पे परफॉर्मेंस बाकी कंपनी से यहाँ पे बेहतर देखने को मिल सकता है। सो ITC की बात करें तो कंपनी तो बुरी नहीं है, बट यस, बहुत ही स्लो चलती है। सो पेशेंस वाले लोगों के लिए यहाँ पे बना हुआ बोनस के साथ वो रिटर्न देती है। आज के दिन की बात करें तो 33.75% की डिलीवरीज इस स्टॉक में उठाती हुई देखने को मिली है। सो तीनों स्टॉक की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरा सबसे फेवरेट अगर तीनों में कोई रहेगा
तो यस, रैंक 1 एंड रैंक 2 हमेशा मैं दोनों कंपनी को देगा, नेस्ले एंड ब्रिटानिया। ये दोनों कंपनियाँ शानदार है, कोई भेदभाव नहीं। दोनों एफएमसीजी से रिलेटेड है, दोनों के प्रोडक्ट में कंज्यूम भी करता हूँ, बहुत ही शानदार लगते हैं। बट अगर मैं आईटीसी की बात करूँ तो यहाँ पे वो धीमा चल रहा है, एंड टबैको का जो बिजनेस है वो यहाँ पे कंसिस्टेंटली स्ट्रगल कर रहा है, जिसके बदौलत ये कंपनी और भी परेशान यहाँ पे आगे देख सकती है। बट एफएमसीजी का उनका बिजनेस अगर कंपनी सीरियसली लेती है, जो कि थोड़ा सा हम लोग को देखने को मिला है, तो ये कंपनी ज़रूर आगे हम लोग को और भी अच्छा परफॉर्मेंस देखते हुए देखने को मिल सकती है। सो ये तीन कंपनी है तो बहुत ही दिग्गज, एंड सबसे खास बात ये तीनों के तीनों कंपनी हम लोग को निफ्टी 50 में देखने को मिल जाते हैं। मतलब इनमें होने वाला जो बदलाव रहेगा वो इंडेक्स को भी इम्पैक्ट करेगा। तो इसीलिए ये जो न्यूज़ में आपके सामने था वो यहाँ पे मैंने आप लोगों को डिकोड करके बता दिया आसान लेवल में, तो आप लोगों को भी पता चल गया कि कौन से 3 शेयर्स के ऊपर हम लोगों ने बहुत ही कड़ी नज़रें रखनी है। सो आई होप, आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए अच्छा होगा, तो ज़रूर इसको लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, तो उनको भी ये सारी चीज़ें पहले ही पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।